नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हिंदी ऑटोमोबाइल चैनल एपी टेक्निकल गुरु पर। और मैं हूं आपका दोस्त आकाश राणा। और अगर आप तलाश कर रहे हैं कॉम्पैक्ट एसयूवी, तो हालांकि मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन विटारा ब्रेजा अपने सेगमेंट में काफ़ी अच्छी सेल होती है। पावर भी बेटर आती है और अपग्रेड के बाद में लुक भी काफ़ी शानदार है। तो दिखाते हैं आपको विटारा ब्रेजा का डिटेल्स रिव्यू, इंटीरियर, एक्सटीरियर, प्राइस, वेरिएंट्स, बाद सभी कुछ कंप्लीट डिटेल्स आपके साथ यहाँ पर शेयर करेंगे। तो चलते हैं आगे, आपको दिखा देते हैं। इसका सबसे पहले एक्सटीरियर शेयर करते हैं, फिर इंटीरियर भी शेयर किया जाएगा। तो दोस्तों, कॉम्पैक्ट एसयूवी में ज़बरदस्त डिमांड रखने वाली मारुति की विटारा ब्रेजा, बात करें इसके वेरिएंट्स के बारे में, कितने वेरिएंट्स के अंदर ये गाड़ी आती है, तो दोस्तों पेट्रोल के 9 वेरिएंट्स के अंदर करंटली अवेलेबल है। पहले इसका डीजल वर्जन आता था, लेकिन वो BS6 में अपग्रेड होने के बाद डीजल वर्जन बंद कर दिया गया था मारुति द्वारा। हालांकि चर्चा है कि इसका CNG वर्जन लॉन्च होने वाला है, लेकिन फिलहाल जो मारुति के वर्जन अवेलेबल हैं उसमें फर्स्ट आता है आपका मारुति का विटारा ब्रेजा का LXi, जो 7.69 से स्टार्ट होता है। बात करते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स आपको इस कॉम्पैक्ट एसयूवी में मिल जाते हैं, जिस कारण मारुति की इस गाड़ी की ज़बरदस्त डिमांड बनी रहती है। तो पहला फैक्टर है इसका पावरफुल इंजन 1462 सीसी का, या 1.5 लीटर आप कह सकते हैं। दूसरा फैक्टर है 4 सिलेंडर की ये गाड़ी है। पावर की बात करें तो पावर भी काफ़ी अच्छी जनरेट करती है, 103.26 bhp की 6100 RPM पर। टॉर्क की बात करें तो 138 का टॉर्क जनरेट करती है 4400 RPM पर। ऑटोमेटिक मैनुअल दोनों ट्रांसमिशन मिल जाते हैं। बूट स्पेस आप मिड में कह सकते हैं, क्योंकि इसी सेगमेंट की कुछ गाड़ियों में इससे ज़्यादा भी बूट स्पेस मिलता है। तो इसके अंदर फिलहाल 328 लीटर का बूट स्पेस मिला करता है। सर्विस कॉस्ट भी मारुति की अन्य गाड़ियों की तरह काफ़ी कम आती है, लगभग 7K के आसपास ईयरली आप मान सकते हैं। इसके अलावा जो मेनली इसके फीचर्स हैं, मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील, पावर एडजस्टेबल एक्सटीरियर रियर व्यू मिरर, टच स्क्रीन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, एलॉय व्हील्स, फॉग लाइट फ्रंट में मिलती हैं, और पावर विंडो है आपकी, चाहे रियर हो या फ्रंट हो। ड्राइवर पैसेंजर के लिए एयरबैग मिलता है। इसके अलावा 4 स्पीड का गियर बॉक्स फॉरवर्ड टाइप ड्राइव के अंदर। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल में ये गाड़ी 18.76 किलोमीटर का माइलेज देती है। स्टीयरिंग गियर है इसका रैक एंड पिनियन का। टर्निंग रेडियस आता है इस गाड़ी का 5.2 मीटर्स। वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक इसके अंदर मिलते हैं फ्रंट के अंदर, और रियर में मिलते हैं ड्रम ब्रेक। बात करें अब इसके कॉम्पैक्ट गाड़ी के साइज के बारे में, तो 3995 mm की लेंथ आती है। इंटीरियर है 1790 mm का, एक्सटीरियर है 1640 mm। और इसके अलावा इसके ग्रोस वेट की बात करें तो 1600 kg का ग्रोस वेट आता है। और अन्य फीचर्स के बारे में भी शॉर्ट में बात करते हैं, तो वैनिटी मिरर, रियर रीडिंग लैम्प, रियर सीट हेडरेस्ट और एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं। रियर सीट सेंटर आर्म रेस्ट मिलेगा। हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीट बेल्ट हैं, और कप होल्डर्स फ्रंट के अंदर मिलते हैं। हीटेड सीट हैं रियर की। इसके अलावा रियर में पार्किंग सेंसर्स, और इसके अलावा इस गाड़ी में मिलता है क्रूज कंट्रोल का फीचर्स भी। 60/40 फोल्डेबल रियर सीटें आती हैं, स्मार्ट की बैंड, स्कीलेस एंट्री, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, ग्लोव बॉक्स कूलिंग का सिस्टम मिलता है, जो कि इस सेगमेंट की काफ़ी गाड़ियों के अंदर आता है। और स्टोरेज की बात करें तो सेंट्रल कंसोल आर्म रेस्ट में आपको स्टोरेज मिल जाता है। अन्य फीचर्स हैं इसमें, जैसे कि को ड्राइवर साइड वैनिटी लैम्प, सनग्लास होल्डर इन ओवरहेड कंसोल, और लगेज रूम, एसेसरी सॉकेट, ड्यूल साइड ऑपरेटेबल पार्सल ट्रे है, और फ्रंट सीट बैक। इसके अलावा लगेज हुक और बैक पॉकेट ऑन फ्रंट सीट, को ड्राइवर साइड, वैनिटी मिरर्स और गियर पोजीशन इंडिकेटर्स, रियर सीट फ्लिप एंड फोल्ड, और ड्राइवर साइड फुटरेस्ट, डस्ट एंड पॉलियन फिल्टर। तो काफ़ी सारे मेनली आप कह सकते हैं कंफर्ट के और रिक्वायरमेंट के फीचर इसके अंदर मिल जाते हैं।
तो अब बात करते हैं लास्ट में इसके प्राइस के बारे में। तो वेरिएंट्स वाइज किस प्राइस में ये गाड़ी मिलती है। फर्स्ट वेरिएंट नेचुरली मारुति की सभी गाड़ियों की तरह LXi आता है, 7.69 लाख इसका प्राइस होता है। सेकंड है इसका VXi जिसका प्राइस होता है 8.77 लाख। थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है आपके लोकेशन के अनुसार, पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। इसके बाद आता है आपका ZXi 9.52 लाख। और इसके बाद आ जाता है आपका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन VXi के अंदर। तो अगर आप ऑटोमेटिक लेना चाहते हैं तो 9.97 लाख के आसपास आपको मिलेगा। ZXi प्लस लेते हैं अगर आप 9.98 लाख, यानी थोड़ा सा डिफरेंस आता है ऑटोमेटिक से। इसके बाद विटारा ब्रेजा का ZXi प्लस ड्यूल टोन में भी आपको मिल जाएगा जो 10,14,000 का पड़ता है। इसके अलावा ZXi में ऑटोमेटिक मिल जाएगा 10,72,000 में, और ZXi प्लस ऑटोमेटिक मिलेगा आपको 11,18,000 में। इसके अलावा ZXi प्लस 80 ड्यूल टोन के साथ भी मिलता है 11,34,000 में। तो कुल मिलाकर इसके वेरिएंट्स वाइज ऑल जो वेरिएंट आते हैं उनके प्राइस हैं इस तरीके से। तो आप इसमें से जो भी चाहें अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार अपने लिए गाड़ी परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था लेटेस्ट अपडेट मारुति की विटारा ब्रेजा के बारे में। अगर आप भी देखना चाहते हैं अपनी मनपसंद गाड़ियों के रिव्यू या फिर कंपेयर वीडियो, या फिर जानना चाहते हैं उनके इंटीरियर एक्सटीरियर और फीचर्स के बारे में, या फिर वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट के बारे में, तो बिल्कुल आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि इस एक्टिव चैनल द्वारा सभी सब्सक्राइबर के कमेंट्स का आंसर दिया जाता है विद इन 24 आवर्स। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।